हेलो फ्रेंड्स, वेलकम यू ऑल। आज मैं आपके लिए जो वीडियो लेके आ रहा हूँ, देखिए बात करने वाले हैं एक बहुत ही छोटे स्टॉक की, जो कि मात्र 28 रुपये के प्राइस पे अवेलेबल है। लेकिन अगर मैं इस कंपनी का काम देखूं तो इसके क्लाइंट्स जो हैं वो बड़े बड़े हैं। आपने अक्सर देखा होगा कि ब्रांड का नाम चिपका दिया जाता है, प्रोडक्ट किसी और छोटी कंपनी में बनता है और उसके ऊपर चाहे आप कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, उसका ब्रांड नेम होता है और प्रोडक्ट बनाने अलग अलग कंपनीज को ठेका दिया जाता है जो कि प्रोडक्ट्स बनाते हैं। और वो छोटी छोटी कंपनीज एक कंपनी के लिए नहीं बल्कि बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स माल तैयार करती है। तो ऐसी ही कंपनी के बारे में यहाँ पे जानते हैं जो कि डाबर, पीएनजी, बहुत सारी कंपनीज के लिए प्रोडक्ट्स बनाता है। और आगे बढ़ने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें जिससे आपको नोटिफिकेशन आती रहेगी। अब मैं जरा जूम करता हूं आपको और कंपनीज के नाम यहाँ पे दिखाता हूं। देखिए जरा, देखिए यहाँ पे पीएनजी, एमवे इंडिया, डाबर इंडिया, एल्डर हेल्थ केयर, जीएल मॉरिसन। इंटरनेशनल मार्केट की अगर बात करें, डॉक्टर फ्रेश, पीनट्स, लवरीज, हेलो किटी, वॉलग्रीन्स, वॉलमार्ट, इतने बड़े बड़े नाम हैं। और ये कंपनी कौन सी है? ये देखिए, ये कंपनी कोई और नहीं, ये है आपकी यहाँ पे डिटेल में JSS लेबोरेटरीज। ये कंपनी आपको क्या यार, ये कंपनी कौन सी है स्टॉक के, अगर मैं डिटेल में आपको लेके चलूं तो और अच्छे से आप समझ जाओगे कि JHS स्पेनगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड एक छोटा सा स्टॉक जिसका मार्केट कैपिटलाइजेशन मात्र 187 करोड़ है। ऐसे छोटे छोटे हिडन स्टॉक्स हम आपके लिए लेके आते हैं। प्राइस 28-29 रुपए के आसपास है और बुक वैल्यू भी स्टॉक की उतनी ही है जितना प्राइस है। कंपनी के ऊपर 6 करोड़ का उधार भी है पिछले कुछ टाइम में। जबरदस्त तरीके से यहाँ पे गिरावट आपको इसके प्राइस में देखने को मिली। ओरल और डेंटल केयर प्रोडक्ट्स ये कंपनी बनाती है इंडिया और बाहर के प्रोडक्ट्स के लिए। अब आप कहोगे ओरल, जो आप ओरल बी के पीएनजी के, जो पीएनजी कंपनी है उसके ओरल बी के जो प्रोडक्ट्स आप देखोगे, टूथ ब्रशेस, वो यही कंपनी बनाती है। अब आपको यार बहुत अच्छी बात है। इसी तरीके से और भी प्रोडक्ट है, टाई अप है और कंपनीज के साथ भी टाई अप है। जब एक कंपनी के लिए बनाती है तो बाकियों के लिए भी बना सकती है। डाबर के साथ टाई अप है, जीएल मॉरिसन के साथ टाई अप है। तो ये JHS स्पेनगार्ड लेबोरेटरीज लिमिटेड इस स्टॉक को देखते हैं। अब आपको यार इस पे आपकी नजर कैसे पड़ी? देखिए, नजर पड़ने का किसी भी स्टॉक में एक ही कारण होता है, वो है उसका प्राइस एक्शन। अगर इस स्टॉक के प्राइस एक्शन को देखूं मैं तो मुझे कुछ इंटरेस्टिंग सा लगा, इसीलिए मेरी नजर इस स्टॉक पे पड़ी। और वो इंटरेस्टिंग क्या था कि जो रैली यहां आई थी 4-5 रुपए के लेवल से, उसके बाद हमेशा याद रखें, चाहे गिरावट हो या अप ट्रेंड हो या डाउन ट्रेंड, ये अप ट्रेंड है, ये डाउन ट्रेंड है, कभी भी ये सीधे नहीं। आपको इस इन बिटवीन आपको अप डाउन देखने को जरूर मिलेगा, उसी तरीके से डाउन ट्रेंड में भी। तो अगर आपको अपॉर्चुनिटी मिलती है तो वो अपॉर्चुनिटी यही वाली अपॉर्चुनिटी होती है, कब करेक्शन बन रही है, शॉर्ट साइड में ये होगी, लॉन्ग साइड में ये होगी, और कब वो रिजॉल्व हो रही है। तो इसीलिए ये स्टॉक हमारी भी नजरों में आया और हम आपकी नजरों में भी स्टॉक को ला रहे हैं। सिंपल सी बात है, अगर आप मंथली के चार्ट को देखोगे तो बड़ा वॉल्यूम बनता हुआ मुझे पिछले 4 महीनों में दिखा, जो करेक्शन रिजॉल्व होने के बाद देखने को मिला था। ऑल्दो अगर मैं बात करूं तो 23-24 का लेवल बहुत ही इंपॉर्टेंट लेवल था, जहां पे करेक्शन रिजोल्यूशन की स्टार्टिंग थी और ऑलमोस्ट 18 रुपीज के अराउंड का स्टॉप लॉस अवेलेबल था। बट अभी और छोटे टाइम फ्रेम पे जाएंगे, समझेंगे इसको। वीकली पे मैं आपको लेके चलता हूं। अब तसल्ली से वीकली पे चार्ट पे आप देखिए कि इससे पहले इस स्टॉक में बुलिश क्रॉस बना था और ये पूरा का पूरा मैं इसको एक मंथली का इंपल्स लैग कह रहा था। और जैसे कि मैंने आपको कहा कि स्ट्रेट जरूर होगा, लेकिन इन बिटवीन अप डाउन आपको देखने को मिलेंगे जो आपको अपॉर्चुनिटी देंगे। उसके बाद इस पूरे लेग की करेक्शन, ये वाली करेक्शन है। अब इस लेग की करेक्शन के बाद ये रिजोल्यूशन हो रहा है। इसकी अपॉर्चुनिटीज अगर आप देखो तो ऑलरेडी स्टार्ट हो चुकी है। देखिए, ये इंपल्स करेक्शन ये स्टार्ट हो चुकी है। और इंप्रेस करने वाली बात जो है वो करंट वीक का वॉल्यूम, जो कि बहुत ही खतरनाक, बहुत ही जबरदस्त। उससे भी अच्छी बात जो मुझे लगी, जो 200 SMA हमारा रेजिस्टेंस का काम करता था, अब देखिए इस टाइम पे भी ये रेजिस्टेंस पार हो जाएगा तो सिचुएशन और बढ़िया होती हुई दिखेगी।
करेक्शन रेजोल्यूशन की जब भी मैं आपको बात करता हूं, मैं आपको हमेशा कहता हूं कि करेक्शन रेजोल्यूशन जब स्टार्ट होगा तो आपको पहले तो यहाँ पे बेस बनता हुआ दिखेगा, और या फिर आपको यहाँ पे हायर लो का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। तब आप कहोगे चीजें बदल चुकी है, वही यहाँ पे देखने को मिला। अब यही नहीं, आपको अगर मैं लाइन चार्ट में आपको क्यों दिखाता हूं, क्योंकि ताकि आप ये जो प्राइस एक्शन है ना, ये जो स्पाइक्स हैं उनको यहाँ पे भूल जाओ। उसकी वजह से जो नॉइस क्रिएट हो रही है उसको आप भूल जाओगे। इवन आप पिछली करेक्शन को भी देखो तो ये देखिए यहाँ पे क्या था, ये इसने हाई बनाया, हायर लो बनाया, हायर हाई बनाया, ब्रेकआउट के नियर छोटी करेक्शन मिली, धमाका हुआ। उसी तरीके के से यहाँ पे सिचुएशन देखिए, पहले गिरता रहा गिरता रहा, गिरता जब जमीन पे आ गया अपने बिल्कुल, उसके बाद आप कहोगे इसको डबल बॉटम बन गया। वापस ही देखिए कैसे हुई, ये हाई पॉइंट, हायर हाई पॉइंट, हायर हाई पॉइंट, ये बिल्कुल इक्वल लोज, देन हायर लो, और आप देख रहे हो यहाँ पे हायर लो। अब आप समझ जरूर के होंगे, चीजें बदलती हैं, कहाँ पे समझना होता है चीजें बदलती हुई, तो इनिशियल लेवल पे ही आपको दिख जाती है, और इन लेवल्स पे रिस्क बहुत कम होता है। लेकिन अब जहां पे हम आ चुके हैं वो सिचुएशन है काफी हाई प्रोबेबिलिटी एरिया की, यानी कि 60 से ऊपर, 60 के अराउंड में उम्मीद कर रहा था कि यहाँ पे हमें थोड़ा सा रेजिस्टेंस मिले, और करेक्शन देखिए बिल्कुल आई यहाँ पे अब वापसी। अगर आप लाइन चार्ट को और आरएसआई को देखो को आपको बिल्कुल स्ट्रक्चर सिमिलर काइंड ऑफ देखने को मिलेगा, क्योंकि दोनों क्लोजिंग प्राइस के ऊपर यहाँ पे कैलकुलेट हो रही हैं आपको कि हाँ भाई बिल्कुल। तो आरएसआई बहुत अच्छी चीजें यहाँ पे आपको बताता है। एमएसीडी देखिए मोमेंटम बताता है कि मोमेंटम सेंटर लाइन से ऊपर है वीकली पे, बहुत बढ़िया सिचुएशन। स्टॉक छोटा जरूर है, इंपॉर्टेंस क्या है, प्राइस एक्शन, इसीलिए हम आपको इस सामने स्टॉक को लेके आए हैं। अब मैं बात करूंगा डेली टाइम फ्रेम पे, आपको लेके चलूंगा डेली टाइम फ्रेम पे। अब जरा तसल्ली से देखिए, वही प्राइस एक्शन जो मैं आपको कह रहा था कि करेक्शन रिजॉल्व करते हुए आपको समझना है, तो आप पहले कैंडल चार्ट में ही देख लीजिए कैसे ये आप इक्वल लोज में इसको कहूंगा। देखिए इक्वल लोज ही आप कह सकते हो देखिए, लेकिन इक्वल हाइज आप यहाँ पे कहिए। ब्रेकआउट होता है, ब्रेकआउट के बाद किस चीज की जरूरत होती है, देखिए बिल्कुल ये आया, देखिए ब्रेकआउट, ब्रेकआउट के बाद पुल बैक के बाद ये देखिए। अगर आप जरा तसल्ली से देखें, वाइकॉफ के स्कीमेटिक को समझने की कोशिश करें तो आपको मिलेगा स्प्रिंग बनने के बाद रीटेस्ट होता है, रीटेस्ट के बाद जब आपका ब्रेक एरिया ब्रेक होता है तो आपको यहाँ पे पुल बैक काइंड ऑफ सिनेरियो मिलता है। तो वही चीज आप कहोगे वाह मजा आ गया। मजा आने के बाद फिर से एक करेक्शन जो अभी आई, जो कि भी रिजॉल्व होती हुई दिखी, और अब ये इस एरिया में पुल बैक दे रहा है। तो बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे ये रिजॉल्व होगा और बड़ा धमाका यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अब देखिए जो स्टॉक हम लेके आते हैं आपके लिए, कभी भी इनको रिकमेंडेशन की तरह मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पे मेजर जो रोल हमारा होता है वो होता है लर्निंग का। लर्निंग के बेसिस पे हम आपके लिए स्टॉक लेके आते हैं, क्योंकि जो आगे स्टॉक होते हैं, क्योंकि जब तक प्राइस मूव नहीं किया हुआ है तो उससे आप बहुत कुछ सीखते हो। इवन अब इस प्राइस एक्शन में लाइन चार्ट से प्राइस एक्शन को समझिए। जैसे मैंने आपको कहा कि ये आपका स्प्रिंग काइंड ऑफ सिनेरियो वाइकॉफ स्कीमेटिक का बनता हुआ देखने को मिल रहा था। आप कहोगे ये हमारा क्या बन गया, हेड एंड शोल्डर की सिचुएशन, यानी कि लेफ्ट शोल्डर राइट शोल्डर हेड बन गया, और उसके बाद धमाका हुआ, फिर आपका क्या आया, पुल बैक हो गया। वाह मजेदार सिचुएशन। आप कहोगे यार क्या मैं इसको इस लेवल पे पहचान पाता, हाँ इसको इस लेवल पे पहचान पाते तो ये और भी अच्छी चीज थी, क्योंकि ये बुलिश क्रॉस के बाद की करेक्शन थी, जो कि 23-24 का लेवल था। जैसे कि मैंने मंथली चार्ट पे भी आपको बताया कि ये बहुत इंपॉर्टेंट लेवल था। ये इनिशियलाइजेशन था, जहां पे आप देखोगे कि चीजें स्टार्ट हो रही है मूविंग, अब एक डायरेक्शन आपको मिल चुकी है। वो आप कैसे देख रहे हो, द करेक्शन रिजोल्यूशन बाय, ये देखिए ऑलरेडी वी हैव हायर लो, now we have again a second higher low, now we have a third higher low, now we are near to the breakout area। अगर ये जाएगा तो फिर हमारे पास और इंपॉर्टेंट पार्ट यहाँ पे देखने को मिलेगा। तो इस तरीके से जो प्रोसेस बनती है, टू अंडरस्टैंड द प्रोसेस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, एंड टू मैनेज द रिस्क इज अगेन द वेरी इंपॉर्टेंट थिंग। क्यों, क्योंकि यहाँ पे अगर आप देखोगे कभी भी हो, याद रखना कि भाई रिस्क मैनेजमेंट क्यों इंपॉर्टेंट है। आपको रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू एक्चुअल में तब पता लगेगी जब मार्केट गिरती है। उस टाइम पे अगर आप रिस्क मैनेज नहीं करके चलते
तो बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। तब लोगों को समझ में आता है कि रिस्क मैनेजमेंट की वैल्यू क्या है। इसीलिए हमेशा मैं रिस्क मैनेजमेंट को सबसे टॉप प्रायोरिटी देके रखता हूं। तो हमने बात करी यहाँ पे JHS, यानी कि जो कि टूथब्रश बनाने की एक छोटी सी कंपनी है और बड़ी बड़ी कंपनियों को माल सप्लाई करती है। वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को शेयर जरूर कीजिए, लाइक कीजिए, और मैं कहूंगा प्राइस एक्शन सीखते रहिए, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, क्योंकि यहां से हमें पता लगता है एंट्री एग्जिट रिस्क मैनेजमेंट। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।